ओमिक्रॉन की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का केस सामने आ गया है। पहला केस ये सामने आया है, मंडी में कनाडा से लौटे एक महिला संक्रमित पाई गई है। फिलहाल कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना की रिपोर्ट यहां पर नेगेटिव आई है। संपर्क में आए 3 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। ओमिक्रॉन पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान भी सामने आया है। सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि प्रदेश के लोगों को डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। संपर्क में आई महिला की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल में भी ओमिक्रॉन का केस आ गया है। पहला केस ये सामने आया है, कनाडा से लौटी महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। मंडी में पहला केस मिला है और सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान सामने आया है। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि प्रदेश के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के बहुत चिंतित होने की आवश्यकता थी। जो एक केस आया था वो अपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो लोग थे, जो 3-4 लोग, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सावधान रहने की जरूरत हमेशा रहेगी। बात अगर चंडीगढ़ की जाए तो चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। 2 नए मामलों की यहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई है। 80 साल के बुजुर्ग और 45 साल के एक युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। परिवार के 5 सदस्यों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 3 सदस्यों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, इंतजार किया जा रहा है। और अब तक चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो 3 यहां पर ओमिक्रॉन के केस हो चुके हैं। 2 जो नए केस है वो भी आए हैं जिनकी पुष्टि हो गई। एक पहले भी केस चंडीगढ़ में सामने आया था। अभी की अगर बात की जाए तो एक 80 साल के बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके साथ एक 45 साल के युवक में भी ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। हरियाणा में भी ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आया है। पंचकुला के पिंजौर में ओमिक्रॉन का यह केस सामने आया है। 15 दिसंबर को यूएस से यह महिला लौटी थी। महिला की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में भी एक और केस सामने आया है। पंचकुला से एक केस सामने आया है। पिंजौर में ये केस मिला है जहां पर 15 दिसंबर को यह महिला विदेश से लौटी थी, यूएस से लौटी थी। अस्पताल में भर्ती है, इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों की तरफ से यह कहा गया है कि महिला की हालत जो है अभी फिलहाल स्थिर बनी हुई है। और बात सियासत की करेंगे। गुरदासपुर के बटाला रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया। मजीठिया के मुद्दे पर सिद्धू सरकार को घेरते हुए नजर आए। सिद्धू ने कहा कि सिर्फ एफआईआर की खानापूर्ति से अब कुछ भी नहीं होगा। जब तक बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी नहीं की जाती वो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं खनन को लेकर भी सिद्धू ने सरकार पर जमकर निशाने साधे। किथे आओ तू बिक्रम मजीठिया? पुलिस ने किया करार के मजीठिया फरार। ठोको ताड़ी, ओ घर च बैठ, जे तेरे च दम है ते खड़ना होना। डरदा है पटे तो? ठोको ताड़ी ठोको। ते सिद्धू दा स्टैंड खड़ा सी कि नहीं? ये पहली बार है कि डीजीपी बदलिया गया। डीजीपीओ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਸੀ 75-25 ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਦੱਸੋ, ਤੋੜੀ? ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਫਲਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਟਮਕਾਨਾ ਮਾਫੀਆ, ਕੱਲਾ ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ? ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਠੋਕੋ ਜਰਾ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਪਿੰਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਵਿਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ।
ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ। FIR ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਟਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ, ਟਕਾ ਠੋਕੋ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ 3000 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ 500 ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ 2-2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ, 1000 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੜੇ ਵੜ ਦੂੰਗਾ। 1000 रुपये तो बात। और खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में ग्रामीणों ने टोल का विरोध किया है। अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर यहां पर पक्का मोर्चा लगाया गया है किसानों की तरफ से। किसान आंदोलन की तर्ज पर ही विरोध का यहां पर ऐलान किया गया। 10 किलोमीटर एरिया में टोल टैक्स फ्री करने की मांग उठाई गई है। आसपास के ग्रामीणों ने भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर कुरुक्षेत्र के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं यहां पर उन्होंने टोल का विरोध किया। अंबाला हिसार नेशनल हाईवे पर पक्का मोर्चा लगाया और किसान आंदोलन की तर्ज पर ही यहां पर विरोध का ऐलान किया गया है। इनकी तरफ से ये मांग उठाई गई है कि 10 किलोमीटर एरिया में टोल टैक्स को फ्री किया जाए। आपको बता दें कि इस मांग के साथ यहां पर आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे यहां पर पहुंचे और पुरजोर तरीके से यहां पर मांग को बुलंद किया गया है, अपनी आवाज को उठाया गया। अब वहाँ 1 साल पीछा काटा जी आंदोलन किसान ना करी तो इनका तो नुकसान लग रहा होना। जब तक हमने कुछ भी नहीं इनका नुकसान होया, जब भी 1 साल बैठे रहे तो इनका कहीं पर मिल रही है टोल प्लाजा ने भी कहीं जगह हरियाणा में भी कम से कम 10-12 गांव का फ्री है 10-10 किलोमीटर तक। पूरे क्योड़ो का भी 2 किलोमीटर पड़ा, दोनों पासे खेत हैं, आना जाना उरे वांड में ब्याह शादी में भाईचारा में। शुरू में इन्हें 25 रुपये शुरू कराया था, फिर 70 कर दिया, फिर 140 कर दिया। मियाँ लवा लवा के गाँव वाले 10-10 पर लिखना ही इनका बस का देना नहीं है। ये बुरे आज बुरे 10 किलोमीटर तक बाहर के भी बहुत गाँव के लोग आए हैं और यह बात लेकर बैठे हैं भी जब तक ये टोल इन 10 किलोमीटर तक का 18-19 गांव बैठे हैं इनका फ्री नहीं होगा तो रहता उठने के नीचे महीना लागो 20 दिन लागो 6 महीने लग जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ किया है कि किसी कृषि सुधार कानून दोबारा लाने का कोई भी प्रस्ताव या विचार सरकार का नहीं है। नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने किसानों का मान रखने के लिए कृषि सुधार कानून वापस लेने का निर्णय लिया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 सालों में किसानों के कल्याण और सुधार के क्षेत्र में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कार्यक्रम भी उठाए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाने साधे। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए व्यर्थ के भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन किसानों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। कृषि सुधार कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए बड़प्पन का परिचय दिया।